अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो ईद की शुरुआत होती है सवैयों से, क्योंकि ईद है और मीठी ईद है और मीठी ईद मीठे से ही शुरू होनी चाहिए। ऑल्दो कि मैं जो है इतना मीठा अब नहीं खा रही, इतना क्या, मैं तो अब मीठा अवॉइड ही कर रही हूँ, बट स्टिल ईद है तो फिर तो मीठा खाना बनता है ना। उठ के सबसे पहले फ़्रेश होकर सवैयाँ बनाई, उसके बाद जो है हम रेडी होने लगे। तो ये है हमारा आज का आउटफिट जो कि हम पहनने जा रहे हैं ईद की नमाज़ के लिए। तो मैंने अपनी बेटी का भी थोड़ा सा कंफर्टेबल ड्रेस ही निकाला था ताकि वो जो है कंफर्टेबल रहे कपड़ों में और क्रैंकी ना हो। फ्रॉक्स वगैरह पहनाए तो बच्चे थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं करते, इसलिए फिर मैंने ये वाला ड्रेस निकाला क्योंकि उठाने में भी आसानी हो जाती है बेबी को, क्योंकि मस्जिद में तो स्ट्रॉलर लेकर जाया नहीं जाना ना। तो फिर जो है ये कलर भी थोड़ा सा हमारे साथ ट्विन हो रहा था, इस वजह से हमने सोचा कि चलो ट्विनिंग हो जाएगी। और उसके बाद ये रही हमारे ड्रेस की कुछ डिटेल्स। और ये मैंने बेल्ट लिया था डन से, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये जो छोटी छोटी डिटेलिंग्स होती है ना, इनके ऊपर अगर ध्यान दिया जाए ना तो ये बहुत ही प्यारा ड्रेस बन जाता है। तो यस, ये रहा हमारा आज का ड्रेस। और आई नो कि ईद का व्लॉग जो है वो काफ़ी लेट हो गया है, तो मैं ऑलरेडी फ़ाद से बात कर रही थी कि मेरा जो है व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। तो फ़ाद कह रहे थे इट्स ओके, कोई बात नहीं है, यूट्यूब विल अंडरस्टैंड। तो रोज़ कोई ना कोई काम आ जाता था जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही थी एडिटिंग अच्छे से। तो रोज़ थोड़ी थोड़ी वैसे मैं कर रही थी, तो आज मुझे प्रॉपर टाइम मिला तो मैं सोचा आज जो है अपलोड करूँगी ही करूँगी। तो यस, हम जो है यहाँ पर अब तैयार होकर जा रहे हैं ईद की नमाज़ के लिए। मुझे लगता है कि अगर आपने ईद की नमाज़ नहीं ना पढ़ी, बेशक वो छोटी ईद है या बड़ी ईद है, तो ईद का मज़ा ही नहीं आता। मैंने आज तक जो है, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने आज तक कोई भी ईद की नमाज़ छोड़ी है। मतलब बहुत ही मज़ा आता है ईद की नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर खैर पाकिस्तान में तो अपने लोग होते थे तो उनसे सबसे फिर गले मिलना और ईद मुबारक कहना, वो बहुत ही प्यारी फीलिंग होती थी। तो मैं जब से यहाँ पर आई हूँ, यहाँ पर भी मैंने कोई भी ईद की नमाज़ मिस नहीं की। ये मेरी यहाँ पर तीसरी ईद है और अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली ईद तो बहुत ही स्पेशल थी ना, बहुत ही मज़े की। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया इस ईद पर भी। तो अब हम यहाँ पर आए हैं डबलिन मॉस्क में। ये मेरी पहली ईद है, ईद की नमाज़ है डबलिन मॉस्क में, ये फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आई हूँ। जो लोग मेरे रेगुलर व्लॉग्स देखते हैं उनको तो आइडिया हो ही गया होगा कि ये यहाँ पर मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, मतलब कि ये वाली मस्जिद में फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। और यहाँ पर इतना ज़्यादा रश था, बहुत ही ज़्यादा रश था, इतनी ज़्यादा औरतें थी। और रश इस सेंस में था कि आने का रास्ता अलग था, जाने का अलग था, मगर औरतें जो है वो एक ही तरफ से जा रही थी और एक ही तरफ से, मतलब एंट्रेंस जो है वो तो ज़ाहिर है इसी रास्ते थी, मगर जो एग्ज़िट था ना, वो सिक्योरिटी जो खड़ी थी ना, वो कह रही थी कि इस तरफ से नहीं, आप एग्ज़िट जो है वो दूसरी तरफ है, उस तरफ से वापस जाएं बाहर। मगर वो लोग जिस तरफ से एंट्रेंस थी उसी तरफ से एग्ज़िट हो रही थी, जिसकी वजह से जो है ना काफ़ी ज़्यादा रश हो गया, क्योंकि रास्ता जो था वो काफ़ी कम था। सीढ़ियों के ज़रिए ही हम गए थे, बाकी एग्ज़िट का तो मुझे नहीं पता। वो इसलिए ज़्यादा रश हो गया था क्योंकि मल्टीपल टाइम्स में जो है नमाज़ का टाइम होता है ना यहाँ पर, मतलब कभी किसी की 8 बजे हो गई, 10 बजे हो गई। हम लोगों ने जो नमाज़ पढ़ी है ना वो 11 बजे का टाइम था, मगर 11:30 बजे नमाज़ शुरू हुई थी। ये तो नहीं पता कि 11:30 क्यों नमाज़ शुरू हुई थी, मगर खैर जो भी था, हमने नमाज़ अदा की अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज़ पढ़ ली जाए तो समझ लो कि ईद हो गई है हमारी। क्योंकि नमाज के साथ ही तो ईद की रौनक होती है। और जब नमाज शुरू हुई ना तो मेरी प्यारी सी बेटी जो है अल्हम्दुलिल्लाह सो गई। मुझे बहुत फ़िक्र हो रही थी कि मैं किस तरह से नमाज़ पढ़ूँगी, मतलब फ़र्स्ट टाइम है बेटी के साथ, तो कैसे मतलब मैनेज होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद ही जो है वो सो गई नमाज के टाइम और मैंने अच्छे से नमाज़ भी अदा कर ली। और फिर उसके बाद हम आए बाहर और हमने फिर एक दूसरे को ईद मुबारक कहा, बहुत ही अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इस वाली मॉस्क में जो है ना रिफ़्रेशमेंट्स थी, बट वो जो होते हैं ना बच्चों के लिए ज़्यादातर इस तरह की रिफ़्रेशमेंट्स थी। बाकी खैर मुझे तो कुछ नज़र नहीं आया। अगर आप लोगों में से कोई यहाँ पर गया है इस मॉस्क में और रिफ़्रेशमेंट्स आपने देखी हैं तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे तो ऐसा कोई भी कहीं पर भी रिफ़्रेशमेंट नज़र नहीं आई, क्योंकि मैं सीधा सीधा गई हूँ मस्जिद में और सीधा सीधा ही वापस आ गई हूँ। जिस मस्जिद में हम पहले जाया करते थे नमाज़ पढ़ने ईद की नमाज़ के लिए, वो काफ़ी बड़ी ना, उसका एरिया जो है वो काफ़ी खुला खुला है, तो वहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा रिफ़्रेशमेंट्स का एहतमाम किया जाता था और काफ़ी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी डिफरेंट सी चीज़ें होती थी। तो काफ़ी मज़ा आता था नमाज के बाद खाना वगैरह कुछ रिफ़्रेशमेंट लेने का। तो खैर यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं मिला। तो ये घर आकर फिर हमने मुँह मीठा किया, सवैयाँ मैं बनाकर ही गई हुई थी और थोड़ा सा हम खाकर भी गए थे मीठा। तो घर आकर पहले वो खाई और उसके बाद फिर ये देखिए
इतनी डिलीशियस, इतनी मज़ेदार। हमने ये लैम्ब के लेग पीस बोलेंगे इसको, इसको जो है हमने पहले स्टीम किया, उसके बाद एयर फ्रायर में फ्राई किया और अब ये हमारा जो है लंच रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट टाइम अब जब भी हम ये बनाएंगे ना तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर ये रेसिपी शेयर करूँगी। इतनी मज़ेदार और इतनी डिलीशियस ये जो होती है ना, इसकी बोटी इतनी नरम। मैरिनेशन मैंने इसकी एक दिन पहले ही करती हुई थी, तो इसके अंदर मसाले सही से अच्छे से रच बस गए हुए थे इतने। उसके बाद जो है इसको पहले स्टीम किया, स्टीम करने के बाद एयर फ्राई में फ्राई किया और इतना मज़ा आया खाने का, बहुत ही मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर जी मेरी बेबी को जो है अपने बाबा की तरफ से ईदी मिल रही है और उसको जो है वो एंजॉय कर रही है। हर ये जो बच्चों की ईदी होती है ये तो माओ की ईदी होती है, माओ की अय्याशी हो जाती है जो बच्चों को पैसे मिलते हैं। पहले तो हमने सबसे घर में बात की ना, घर में बात करके सबको ईद मुबारक बोल के उसके बाद फिर हमने लंच किया। लंच करने के बाद हम सो गए लंबी तान कर। वो छोटी ईद ही क्या जिसमें हम सोए ना। आप लोग बताइएगा कौन कौन ईद वाले दिन सोता है। मेरे ख्याल से तो हर कोई ही ईद वाले दिन सोता होगा, छोटी ईद को स्पेशली। सोने के बाद हम हो गए थे फ्रेश और उसके बाद हमने किया अपनी बेटी को रेडी और अल्हम्दुलिल्लाह शी वाज लुकिंग सो प्रिटी जस्ट लाइक अ डॉल। मैंने कहीं पे सुना था कि बेटियों को तैयार करने का बहुत मज़ा आता है, उनकी चीज़ें जो है वो खरीदने का, उनकी छोटी छोटी जो डिटेल्स होती हैं वो कंप्लीट करने का। और माएँ जो होती हैं ना वो अपनी सारी जो ख्वाहिशात होती हैं, अपने सारे जो शौक़ होती है अपनी बेटी के ज़रिए भी पूरे करती हैं। तो दिस इज़ सो डैम ट्रू, बहुत बहुत सच है इस बात में। मैं तो वो मेरा दिल करता है मैं ये भी करूँ, मैं वो भी करूँ। उसके बाद जब हमने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की, ईद पिक्चर्स के बगैर भी तो अधूरी है ना। पिक्चर्स और वीडियोस बनाने के बाद हमने फिर फैमिली मीटअप किया और हम आए फ़हद के कज़न ब्रदर की तरफ। ये उनके लिए जो लोग नहीं जानते। और हमने भी यहाँ पर थोड़ा सा स्नैक्स एंजॉय किया। उसके बाद हमने जो है काफ़ी ज़्यादा बैठ के गप्पे लगाई। तो मैंने जो ईद का ड्रेस लिया था वो तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं अभी, वो तो मैं आपको लास्ट पर दिखाती हूँ, जिसके लिए मैं इतनी कंसर्न थी। और मेरे सारे व्लॉग्स जो हैं उनमें बस यही चल रहा था कि पता नहीं अब मिलेगा ड्रेस, अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसा मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा। बस यही चल रहा था लास्ट व्लॉग्स में ईद की शॉपिंग के हवाले से। तो फिर से यहाँ पर हो जाता है जी ईदी टाइम। तो यहाँ पर ईदी एक्सचेंज हो रही है, बच्चों को दी भी और ली भी। और ये ईदी तो फिर मम्मा के पर्स में ही जाएगी ना। सो यस, हियर्स अ शॉर्ट क्लिप एंड दिस इज़ व्हाट आई वाज वेयरिंग ऑन ईद। और यहाँ पर ये जो ईदी के पैसे पकड़ नहीं रही थी तो मैंने बोला बेटा पकड़ लो, ईदी नहीं छोड़ते। तो अब आ जाते हैं हमारे ड्रेस की तरफ। तो ये रहा हमारा ड्रेस जो कि बहुत ही एलिगेंट लग रहा था। तो ये था जी मेरा ईद का व्लॉग और ये है मेरा ईद का प्यारा सा ड्रेस जिसको मुझे ढूंढने में बहुत मेहनत लगी है। सो यस, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय।